कभी कभी ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे एकदम से नजर के कोने में कोई परछाई दिखी हो या फिर कोई ऐसी आवाज सुनाई दी हो जो कहीं से आ ही नहीं रही थी। तो आज हम विज्ञान और इन अलौकिक अनुभवों के बीच की इसी धुंधली लकीर के पार देखने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमें दिखाई देता है वो सच है या फिर हमारे दिमाग का ही कोई पेचीदा खेल। ये कहानी है जर्मनी की एक नौजवान लड़की एनालीज मिशेल की। देखिए, 16 साल की उम्र में जो एक मामूली दौरे से शुरू हुआ था, वो बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदल गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, लेकिन उसका बर्ताव इतना अजीब होता चला गया कि उसके परिवार ने जवाब साइंस में नहीं बल्कि अंधविश्वास में खोजना शुरू कर दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। और बस यहीं पर हमारा असली सवाल खड़ा होता है, क्या एनालिस के साथ जो कुछ भी हुआ वो वाकई किसी बुरी शक्ति का काम था, या इसका जवाब हमारे दिमाग की गहराइयों में ही कहीं छुपा हुआ है? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, खासकर जब बात हमारी पहचान की आती है। क्योंकि जिसे अक्सर लोग शैतानी कब्जा मान लेते हैं, उसकी जड़ें कई बार दिमाग के अपने ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हो सकती हैं। तो साइंस में इस स्थिति को एक नाम दिया गया है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या जिसे शॉर्ट में DID कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जहां एक ही इंसान के अंदर एक से ज्यादा बिल्कुल अलग-अलग पहचान या पर्सनैलिटीज मौजूद होती हैं। अब इसे ऐसे समझिए, इस कंडीशन में एक होस्ट पहचान होती है जो उस इंसान की मेन पर्सनैलिटी होती है, लेकिन उसके साथ साथ ऑल्टर्स भी होते हैं, यानी अलग अलग पर्सनैलिटीज जो समय समय पर बाहर आती हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन ऑल्टर्स के अपने अलग नाम, अपनी अलग उम्र और यहां तक कि अपनी अलग यादें भी हो सकती हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि DID कोई अलौकिक चीज नहीं है, बल्कि दिमाग का एक तरह का सुरक्षा कवच है। ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि यह बचपन में हुए किसी बहुत गहरे सदमे या बुरे बर्ताव से बचने के लिए दिमाग का एक तरीका है। दिमाग उस दर्दनाक याद को अलग करने के लिए खुद को अलग अलग हिस्सों में बांट लेता है। मशहूर शायर निदा फाजली साहब ने क्या खूब कहा है। ये शेर हमारी पहचान की परतों को कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि एक ही इंसान के अंदर ना जाने कितनी अलग अलग दुनिया बसी हो सकती हैं। अच्छा, पर क्या हर अलौकिक अनुभव का लेना देना दिमाग की किसी गंभीर हालत से ही होता है? हमेशा नहीं। कभी कभी तो हमारी अपनी आंखें और कान ही हमें धोखा दे जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसको कहते हैं पैराइडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक बड़ी मजेदार आदत है कि वो बेतरतीब चीजों में भी कोई जाना पहचाना पैटर्न ढूंढने लगता है, जैसे कोई चेहरा या कोई जानवर। अरे, जैसे बादलों में या दीवार की सीलन में कोई चेहरा दिख जाना, बस वही है पैराइडोलिया। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उसे महसूस जरूर कर सकता है। इंफ्रासाउंड। ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं जो हमारे शरीर में एक अजीब सी वाइब्रेशन पैदा कर सकती हैं, जिससे हमें बेचैनी, डर या ऐसा महसूस हो सकता है कि कमरे में कोई और भी है। अब ये होता कैसे है? सोचिए, कोई पुराना पंखा या खिड़की से आती तेज हवा इंफ्रासाउंड पैदा कर रही है। ये वाइब्रेशंस हमारे आंखों की पुतलियों तक पहुंचती हैं, जिससे उनमें बहुत हल्की सी हलचल होती है, और इसी हलचल की वजह से हमें अपनी नज़र के कोने में कोई परछाई या साया हिलता हुआ दिखाई देता है, और हमारा दिमाग वो तुरंत मान लेता है कि वहाँ कोई है। और फिर है स्लीप पैरालिसिस। एक ऐसा अनुभव जो शायद बहुत से लोगों ने किया होगा। आप अचानक नींद से जागते हैं, आंखें खुली हैं, पर शरीर को हिला नहीं पा रहे। ऐसा लगता है जैसे छाती पर कोई बैठा है या किसी ने जकड़ रखा है। असल में ये दिमाग का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, लेकिन गलत समय पर जागने से ये एक बहुत ही डरावना अनुभव बन जाता है। कभी कभी ना डर हमारे अंदर नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास, हमारे माहौल में ही छिपा होता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग पर ऐसा असर डाल सकती हैं कि हमें अलौकिक घटनाओं का एहसास होने लगता है। बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन कभी कभी जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वही हमें धोखा दे सकती है। पुराने हीटर से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कुछ घरेलू केमिकल्स या यहाँ तक कि दीवारों पर लगी जहरीली फफूंद भी हमारे दिमाग पर असर डाल सकती है, जिससे हमें वो चीज़ें दिखने लगती हैं जो हैं ही नहीं। और बस यही वजह है कि पुरानी हवेलियों और किलों से जुड़ी भूतिया कहानियां इतनी आम हैं।
अक्सर उन जगहों पर हवा के आने जाने का सही इंतजाम नहीं होता, जिससे वहां रहने वालों को धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है और उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखने और सुनाई देने लगती हैं। तो इन सारी वैज्ञानिक बातों को दिमाग में रखते हुए चलिए वापस चलते हैं एनालीज मिशेल की उस दुखद कहानी पर। क्या विज्ञान उसकी हालत पर कोई नई रोशनी डाल सकता है? जब हम एनालीज के लक्षणों को एक साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं ना, तो एक पूरी अलग ही तस्वीर सामने आती है। जिन शैतानी आवाज़ों को वो सुनती थी वो डीआईडी का संकेत हो सकती हैं। उसे जो अजीब चीज़ें दिखती थीं वो उसकी एपिलेप्सी का नतीजा हो सकता है। उसका ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक जुनून एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, और खाना पीना छोड़ देना एनोरेक्सिया की तरफ इशारा करता है। मतलब हर अलौकिक दावे के लिए एक मुमकिन मेडिकल वजह मौजूद है। और ये नंबर, ये सच में चौंका देने वाला है। 67, सिर्फ 10 महीनों के अंदर उस पर 67 बार झाड़ फूंकी गई। ये दिखाता है कि उसे मेडिकल मदद देने की बजाय किस हद तक एक ऐसे रास्ते पर धकेला गया जिसने उसकी हालत और बिगाड़ दी। और आखिर में मौत की आधिकारिक वजह कोई शैतान या कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि भूखमरी और शरीर में पानी की कमी थी। अदालत ने भी यही माना कि अगर एनालीज को सही समय पर डॉक्टरी इलाज मिलता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारा दिमाग ही इतने असली लगने वाले भूत प्रेत बना सकता है, तो जरा सोचिए कि इसकी अपनी क्षमताएं और कितनी गहरी और रहस्यमयी होंगी। शायद असली रहस्य बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।